भारत में क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको और इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई ने 3 जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में ये अलाउ किया है इंडियन बैंक्स को कि वो वहां के नागरिकों और इंस्टीट्यूशंस को इंडियन रुपी में लोन देने का काम करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन कल आरबीआई ने निकाली। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि आरबीआई के 8 मेजर जो रिफॉर्म्स आए हैं, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं उसे। तो उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन आया है 13 अक्टूबर को। तो हम इसको देखेंगे, इसका क्या फायदा होगा, इसको क्यों किया जा रहा है, पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें। इस तरह की वीडियोस मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया है फैसिलिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स अमेंडमेंट टू रेगुलेशन, कि अब जो पहले रेगुलेशन थे उसमें अमेंडमेंट क्या किया जा रहा है। तो इस नोटिफिकेशन में बताया यही जा रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है या फिर जो पेमेंट है उसको और इम्प्रूव करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बोरोइंग लेंडिंग रेगुलेशन 2018 और ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट बाय अ पर्सन इन रेजिडेंट इन इंडिया रेगुलेशन 2015 में अमेंडमेंट किया जा रहा है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि कहाँ पे अमेंडमेंट ये हो रहा है। अब इस अमेंडमेंट में क्या है कि जो भी ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं, जिनको एडी बैंक कहा जाता है, लिखा हुआ है कि वो इन इंडिया एंड देयर ओवरसीज ब्रांचेस, भारत में भी जो है और जिनकी ओवरसीज में ब्रांचेस हैं, उनको ये अलाउ किया जा रहा है कि वो लेंड करें, मतलब लोन देंगे इंडियन रुपीज में। किसको? टू पर्सन्स रेजिडेंट इन भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका इंक्लूडिंग बैंक्स इन दीज जुरिडिक्शंस। मतलब कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका में जो रहने वाले पर्सन्स हैं उनको, साथ साथ जो वहाँ पे जो बैंक्स वगैरह हैं इस जुरिडिक्शन में, उनको ये लोन देने का काम करेंगे। लेकिन खास बात क्या है, इंडियन रुपी में ये लोन होगा, मतलब वहाँ की करेंसीज या फिर कोई थर्ड करेंसी यूएस डॉलर, यूरो में नहीं, इंडियन रुपीज में ये होगा, जिससे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का ट्रांजेक्शन है वो और अच्छा हो सके। अभी समझते हैं इसको कि इससे क्या फायदा होगा या कैसे फायदा होगा। इसमें जो दूसरा जो पॉइंट लिखा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया कि जनवरी 2025 में रिजर्व बैंक ने परमिट किया था कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं वो ओपन करेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट विद बैंक आउटसाइड इन इंडिया फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। मतलब कि भारत में मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से सामान कोई बाहर विदेश भेज रहा है, तो सिंपल सी बात है उसे विदेश से जो है पेमेंट मिलेगी, है ना, पैसा मिलेगा डॉलर के रूप में, यूरो के रूप में, जैसा भी यहाँ पे भेज रहा होगा। तो ये कहा गया था कि ये जो पैसा है इसको रिसीव करने के लिए जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो इंडिया से बाहर के बैंक हैं उसमें, जिससे उनको जो डॉलर में या यूरो में पैसा है वहां पे उस अकाउंट में मिल पाए। अब ये बताया गया इसमें कि जो अनयूटिलाइज बैलेंस है इन अकाउंट्स में, मतलब मान लीजिए किसी को लेट से मिलते हैं $5,000, फॉर एग्जाम्पल $5,000 मिलते हैं, उसने अपने उस अकाउंट में उसको रख रखा है। इसमें से उसने $3,000 फिर से कहीं खर्च कर दिए। मान लीजिए वो एक्सपोर्टर है, $3,000 का उसने कुछ इंपोर्ट भी करा लिया, तो $3,000 उसके खर्च हो गए, तो बचे कितने होंगे? $2,000 उसके उस फॉरेन बैंक के अकाउंट में। तो वो बता रहे हैं कि जो अनयूटिलाइज अकाउंट है इज रिक्वायर्ड टू बी रिपेट्रिएटेड बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वन टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन, कि ये जो $2,000 आपके उस बैंक में जमा है ना, इसको आपको अगले महीने, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने पेमेंट जनवरी में आपकी रियलाइज हुई है, रियलाइज होने का मतलब क्रेडिट हो चुकी है, तो आपको फरवरी के लास्ट तक ये जो पैसा है उसको ट्रांसफर करना होगा इंडिया में, मतलब भारत में अपना पैसा लाना होगा। लिखा हुआ है इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट पीरियड ऑफ रिपेट्रिएशन शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 3 months इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन विद बैंक इन आईएफएससी इन इंडिया। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो आपका अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आपने मेंटेन कर रखा है, अगर ये आपने आईएफएससी सेंटर, मतलब जो गिफ्ट सिटी है, उसमें अगर ये अकाउंट आपने ओपन कर रखा है, तो अब ये आपको 1 महीना नहीं बल्कि 3 महीने का समय मिलेगा इस पैसे को वापस अपने जो इंडियन रुपी के अकाउंट है उसमें वापस लाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, इससे सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जो आईएफएससी मतलब जो गिफ्ट सिटी है उससे बाहर कहीं भी है जुरिडिक्शन में, तब तो आपको 1 महीना ही मिलेगा पहले की तरह, लेकिन अगर वो गिफ्ट सिटी में है तब आपको 1 महीने की जगह 3 महीने का समय दिया जा रहा है। ये है इसकी नोटिफिकेशन। अब हम ये समझते हैं कि जो एडी बैंक्स वगैरह हैं या जिनको परमिशन दी गई है इंडियन रुपी में यहाँ पे लोन देने के लिए, इसका फायदा या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कि ये रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करेगा, मतलब
कि अब अगर कोई भारत से ट्रेड कर रहा है तो वो जो है अकाउंट, उसको जो अकाउंट जो भारत के बैंक हैं वहां पे जब ब्रांचेस में जाकर के अकाउंट अपना ओपन कर सकता है इंडियन रुपी में। उसको लोन चाहिए तो इंडियन रुपी में लोन मिल जाएगा। उससे होगा क्या कि जो ट्रेड सेटलमेंट्स हैं वो इंडियन रुपी में ही होंगे। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए किसी चीज का, यहाँ पे मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हैं, आपने 10,000 रुपए का कुछ बेचा है, तो आपको आपका जो क्लाइंट होगा उसका अगर अकाउंट ये वाला होगा, उसको लोन मिलेगा तो 10,000 रुपए आपको दे पाएगा आसानी से। उसको कोई कन्वर्जन वगैरह कराने की जरूरत नहीं होगी, तो इंडियन रुपी में ही सारा ट्रेड हो पाएगा। तो इससे जो इंडियन रुपी है वो उसकी जो प्रेजेंस है ज़्यादा स्ट्रांगर होगी। कहाँ पे? साउथ एशियन मार्केट्स में। इससे जो डॉलर की डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। मतलब ना तो अब मान लीजिए भारत का कोई एक्सपोर्टर है या फिर कोई इंपोर्टर है, अगर वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका में अगर ऐसा ट्रेड कर रहा है तो उसको इंडियन रुपी में ही सारा ट्रेड करना होगा। मतलब उसको डॉलर में चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ना तो अगर वो एक्सपोर्टर है, वो मान लीजिए किसी को सामान बेच रहा है, तो वहां से जो क्लाइंट है उसका, उसको ऐसा नहीं कि उसके पास जो पैसा है वो पहले डॉलर में कन्वर्ट कराए फिर इनको जो है दे, ऐसा नहीं होगा। वो आसानी से जो इंडियन ब्रांचेस हैं, इंडियन बैंक की ब्रांचेस, वहां पे जा करके लोन ले सकता है अकाउंट ओपन करके। वो इंडियन रुपी में ही इस ट्रेड को आसानी से कर सकता है। तो जो डॉलर या कोई भी और थर्ड करेंसी की जो यहाँ पे नीड होगी, डॉलर, यूरो, कुछ भी, उसकी पूरी नीड ये खत्म हो जाती है। इससे होगा क्या कि जो कह सकते हैं कि जो ये जो ट्रेड है वो ज़्यादा तेजी से हो पाएगा, ज़्यादा फास्ट होगा। कॉस्ट क्या होगी इसकी? कम होगी। कोई ट्रांजेक्शन वगैरह ऐसा या फिर कन्वर्जन चार्ज वगैरह ऐसा पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप इस बात को भी समझिए कि अगर इंडियन बैंक जा करके विदेशों में, मतलब नेपाल, भूटान, श्रीलंका में इंडियन रुपी में अगर लोन बांट रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है वहां पे जो वो लोन देंगे वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट होगा उनके यहाँ के बैंक। आप ये भी सोचेंगे ना, कोई इंडिया के बैंक से जाकर के लोन लेगा ही क्यों? क्योंकि रेट ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। दूसरी बात कि वहाँ के जो ट्रेडर्स होंगे, मतलब जो ट्रेड कर रहे होंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, अगर उनको इंडिया में ट्रेड करना है तो उनको कन्वर्जन वगैरह का जो कॉस्ट होगा वो यहाँ पे हट जाएगा। तो मतलब उनका जो कॉस्ट होगा ओनिंग फंड वो भी आपका कम होगा। तो इससे जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है ना, काफी अच्छा बढ़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। मतलब हमारे भारत के आसपास जो भी देश हैं, धीरे धीरे करके इसको और बढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे इंडियन रुपी में ही सारी चीजें हो रही हैं। तो डॉलर ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, इसका ज्यादा जो प्रभाव है वो वहाँ के रीजनल इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटीज है उस पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, बल्कि और स्ट्रांग ही होगी। और ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स हैं इनको तो सिंपल सी बात है बूस्ट मिलने ही वाला है, चाहे एक्सपोर्टर हो चाहे इंपोर्टर हो। लो कॉस्ट पे लोन मिलेगा, कन्वर्जन वगैरह कम होगा, मतलब बहुत सारे इनको जो फायदे होंगे वो मिलेंगे। साथ ही साथ कोई हार्ड करेंसी ऐसा लेकर के जाने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इंडियन बैंक ब्रांचेस में ही अकाउंट ओपन होगा। चाहे वो इंडिया में है चाहे वो इंडिया के बाहर जो इंडियन बैंक की ब्रांचेस वहाँ पे अकाउंट ओपन होगा, वहाँ पे पैसा डाला जाएगा। और ये आपको पता है इंडियन बैंक है, तो यहाँ पे वो रिलाइज होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और कोई हार्ड कैश मूव करने की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली नहीं है। तो ये जो बेनिफिट है, इसका एक और बेनिफिट हम ये समझ सकते हैं कि जो सबसे, मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि जो रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होगा उससे होगा। जैसे आज के समय में डॉलर, यूरो, ये सब बड़ी मजबूत करेंसीज हैं। तो आप इनको, कोई भी देश ऐसा हो कि जिससे आप ट्रेड कर रहे हो और आप उसको ये कह दो कि हम इंडियन रुपी में ट्रेड करना चाहेंगे, तो हो सकता है वो बैकआउट कर जाए कि नहीं नहीं इंडियन रुपी फिर हम खर्च कहाँ करेंगे, वो एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप कह दो कि हम डॉलर में ट्रेड करेंगे, सब तैयार हो जाएंगे। मतलब कोई मना नहीं कर सकता, बैकआउट नहीं कर सकता कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो करेंसी हाईली एक्सेप्टेबल है। तो अगर ऐसे ही रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे हम बात करते हैं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर पे इस तरह के नोटिफिकेशन है, इस तरह के कदम का क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो जो इंडियन बैंक्स हैं उनके लिए एक नया बिजनेस एवेन्यू मिल जाएगा। मतलब भारत की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तो है ही है, अब जो बाहर की मार्केट है इंडिया से बाहर की, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका की, वहां पर भी उनकी जो प्रेजेंस है ज्यादा अच्छी हो पाएगी। किस वजह से? क्योंकि वो इंडियन रुपी में अब लोन दे रहे होंगे, तो वहां के जो ट्रेडर्स होंगे या फिर अगर किसी को पेमेंट्स वगैरह करनी रहती है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वगैरह करनी है, तो उनके लिए काफी आसान होगा ऐसे बैंक में अकाउंट ओपन करना, मेंटेन करना, लोन लेना, ताकि जो इंडियन रुपी में ट्रेड है वो काफी आसान हो जाए। इससे जो रीजनल फाइनेंस है उसमें जो रोल है इंडियन बैंक्स का वो भी काफी इंप्रूव होगा। मतलब अगर वहां पे जाकर के इंडियन रुपी में लोन मिल रहा है तो सिंपल सी बात है कि वहां पे जो पॉलिसी पोजीशनिंग है इंडिया की वो काफी ज्यादा मजबूत हो पाएगी। इससे जो एक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक चिंता वाली बात मैं कहूंगा कि वो होगा कि, और चिंता वाली बात भी, और एक सोचा समझा कदम उठाना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए।
क्योंकि अब हम जो लोन है अगर इंडियन बैंक जो है वो बाहर के देशों में दे रहे हैं तो वहां पर जो रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट है वो भी अपनाना पड़ेगा कि अगर उनको जो इस तरह का लोन है वो एनपीए वगैरह होगा तो उसको कैसे वो जो है रिकवर करेंगे, वो सारी चीजें भी करनी होंगी। उस सारी चीजों पे भी काफी काम करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि लोग वहां पे लोन ले और एनपीए हो जाए और उसको जो एनपीए को रिकवर करने के जो प्रोसेस है या फिर जो रिकवर करने के टूल्स या जो तरीके हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। तो ऐसे में फिर भारतीय बैंकों का नुकसान बढ़ जाएगा, फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इससे हम एक ये कह सकते हैं कि जो डिमांड है रुपए की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब लोन हम दे रहे हैं इंडियन रुपए में और अगर हम आसपास के देशों में देखें तो भारत का ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो इंडियन रुपए की डिमांड है वो मार्केट में बढ़ेगी और रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की जो पोजीशन है जो अभी हम देख रहे हैं डॉलर के एवज में काफ़ी ज़्यादा जो लोअर पोजीशन पे इंडियन रुपए चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने में यहाँ पे मदद करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको कैसे ये डिफाइन करेगा, रीडिफाइन करेगा। सिंपल सी बात है, नेबरहुड फर्स्ट जो इंडिया की पॉलिसी है कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसके प्रति हम सबसे पहले उसकी चिंता करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसको ये दर्शाता है कि हमने जो ये शुरुआत करी है रुपी इंटरनेशनलाइजेशन और रुपी में लोन देने की, ये अपने नेबरहुड से ही करी है। तो ये बताता है कि जो हमारा कमिटमेंट हमने कर रखा है सिर्फ बोलने की बात नहीं है बल्कि हम इसको करके भी दिखा रहे हैं। और इससे न सिर्फ इंडिया को फायदा हो रहा है बल्कि वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं ना उनको भी उतना ही फायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी भी कॉस्ट बच रही है, उनको भी आसानी हो रही है, जो ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा फास्टर हो पाएगा। तो ये उनके लिए भी अच्छी बात होगी। इसके अलावा लिखा है काउंटरिंग रीजनल इन्फ्लुएंस, मतलब भारत का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको भी और ज़्यादा ये इम्प्रूव करने में का काम करेगा। मतलब जब इंडिया इस तरह की फैसिलिटी अपने नेबरहुड कंट्रीज़ में लेकर के जा रही है, वहाँ की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, वहाँ के ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स को फ़ायदा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कम होगा। अगर हम कुछ ऐसा करते जिसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा होता तब इन्फ्लुएंस घटता है ना? क्योंकि आने वाले समय में उसके खिलाफ आवाज़ उठती है। लेकिन जब हम ऐसा काम करें जिससे हमको फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन सामने वाले को भी फ़ायदा हो रहा है, तो इंडिया का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और इससे कह सकते हैं कि प्रमोटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब जैसे हम ये समझते हैं कि पोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा रहेगा या बाई पोलर ऐसा रहता है ईस्ट और वेस्ट की तरह। आज के समय में देखें तो दुनिया के दो ध्रुवों में से बट रही है, एक तरफ तो यूएसए है, इस तरफ अगर हम बात करें तो चाइना है ना? रशिया को भी अब उतना इन्फ्लुएंस उतना नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था। तो ऐसे दो पोलर ही ना रहें, इंडिया भी इसी रीजन में आने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है और इसलिए इंडिया की जो करेंसी है उसका काफ़ी मजबूत होना आवश्यक है। तो ये भी बताता है कि ये मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको डिफाइन करता है कि सिर्फ ये पूरी दुनिया यूएसए और चाइना के बीच नहीं चल रही, इंडिया का भी इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये पूरा जो आइडिया है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करिए इसे, और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बहुत सारी मैंने इस तरह की वीडियोस बना रखी हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस का देखेंगे तो बहुत आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।